आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के बारे में। तो C++ में हम आज ऑपरेटर्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर इन C++ क्या होते हैं। तो गाइस आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक का जितना भी हमने रिपीट किया, जितना भी हमने सीखा है, उन सबका यूज इसमें होने वाला है। क्योंकि हम उसमें इक्वल टू यूज करते थे, प्लस का यूज करते थे। तो अब ये प्लस है, इक्वल टू है, उसको क्या कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। और वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल हमने बनाया था कि हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो ए नाम का वेरिएबल बनाते थे। तो वो जो a इक्वल टू 10 हम लिखते थे, तो इक्वल टू जो है वो एक ऑपरेटर है। देन हम किसी दो वैल्यू को ऐड करना है, तब हम एडिशन का प्लस का यूज करते थे, माइनस का यूज करते थे। तो वो क्या है? एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है। C++ डिवाइड द ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर जो है बहुत सारे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉट, सेमीकोलन, हैशटैग, एट द रेट, बहुत सारे हैं। तो उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तब हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में अलग अलग देखेंगे। तो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज कंडीशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सारे का अलग अलग यूज है, हम देखेंगे वन बाय वन। तो अभी इन जो इमेज है आपके पास, उससे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है, उसमें ऑपरेटर और उसमें टाइप दिया गया है। तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर के तीन टाइप्स हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि यूनरी में कौन कौन से आते हैं। यूनरी ऑपरेटर फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है यूनरी ऑपरेटर में आता है। ठीक है। तो उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं। सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर जो है उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो का यूज होता है। देन है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि रिलेशन हमें बताता है कि ये रिलेशन ऑपरेटर है। तो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू है। देन लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमें अथवा में हम नहीं बोलते हैं कि या तो सीता या फिर रीता, दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पे हमें एक लॉजिक ऑपरेटर बताता है। ठीक है। देन है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि एंड ऑपरेटर का यूज करके, और भी बहुत सारे हैं और ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीजों का यूज करना होता है। देन है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आता है, प्लस इक्वल टू वो भी असाइनमेंट, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। इस टाइप का अगर हमें कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कर सकते हैं। लास्ट है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और उसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो उसके लिए दो ही सिंबल खाली ज्यादा नीडेड है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, जो कि हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें वोटिंग सिस्टम बनानी है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो एज जो है हमारी है, तो 18 से ज्यादा हो तो वो लोग वोट कर सकते हैं, और कम हो तो वो लोग वोट नहीं कर सकते। इस टाइप का हमें कोई एप्लीकेशन बनाना है, हमें एक कंडीशन बनाना है, तो हम ऑपरेटर का यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल थ्रू समझते हैं कि ऑपरेटर्स का यूज कैसे और कब करना चाहिए। ठीक है। आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और अब हम फर्स्ट देखने वाले हैं ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। ये देखिए, तो ये सारे जो ऑपरेटर हैं इनका यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर होता है। ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये जो है सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है। अब हम इनका यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजों के लिए यूज करते हैं हम इसका। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, हैज इंक्लूड iostream using namespace std। देन हम यहाँ पे लिखेंगे std, लिखा std
देन यहाँ पे हम उसको इंटीजर मेन रिटर्न करेंगे। देन हमें बॉडी पार्ट के अंदर जो भी लिखना है वो अब हम लिखेंगे। चलिए, तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी हमें ऑपरेटर है उनका यूज बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर सम वन इक्वल टू 100 प्लस 50, इस टाइप का हमें यहाँ पे एग्जांपल देना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब हमें क्या करना है, सम वन को खाली प्रिंट करा देना है। तो सी आउट में हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करा देंगे सम वन विथ सेमीकोलन, देन रिटर्न जीरो। तो ये हमने क्या किया, इसे सिंपली खाली एक ऑपरेटर बनाया, ऑपरेटर में इसका प्लस का यूज किया हमने, देन उसको प्लस करा दिया और कुछ इससे ज्यादा हमने यूज नहीं किया है। अब हम करेंगे g++ डॉट स्लैश ऑपरेटर्स डॉट cpp। ऑपरेटर नाम से बनाए इसके ऑपरेटर, देन डॉट स्लैश a.exe, इस नाम से हम इसे रन करेंगे। अब हमारा क्या आना चाहिए आंसर में, तो 100 + 50 मतलब 150 आना चाहिए हमारा जो आंसर है उसमें। देखिए 150, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या है हमारे पास, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो यही के यही कॉपी करके मैं पेस्ट कर देती हूँ 4 बार। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमने यूज देखना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे डिवीजन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सी आउट में 4 वैल्यू ले लेनी है और सबको अलग अलग नाम दे देना है। जो भी हमने वेरिएबल में डिफाइन किया है वो सब्ट्रैक्शन का सब दे दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का मल दे दिया, डिवीजन का डिव दे दिया। चलिए, तो अब हम इसे रन करते हैं। रन किया, चलिए, तो अभी एग्जांपल क्या आना, अभी रन होके आउटपुट क्या आना चाहिए, तो 100 + 50 तो 150, 100 - 50 तो 50 आना चाहिए, 100 × 50 तो क्या आंसर। अच्छा देखिए, आ गया है आंसर, बट कौन से फॉर्मेट में आ रहा है। अभी हमने देखा था कि हम /n का यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी /n का यूज करेंगे, /n इस तरीके से सबके सब में हम ये /n यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 by 1 आ जाएगा, नहीं तो सेम एज इट इज आएगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, अगेन हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। जो वेलन फॉर्मेट में आता है ना, उससे ज्यादा मजा और कहीं नहीं आता। तो पहले हमें फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, फॉर्मेट अच्छा हुआ तो सभी चीज अच्छी लगेगी। ठीक है, अगर हमारी डिजाइनिंग अच्छी है, कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें डिजाइनिंग अच्छी है, तो हम थोड़ी 1-2 मिस्टेक होगी तो भी वो इग्नोर करते हैं कस्टमर। ठीक है, ये देखिए /n आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ये वाला स्लैश आएगा, सॉरी। ओके, अगेन हमें यही का वही रिपीट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आता है या नहीं तो फिर से एरर कोई आएगा नया। हमारी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में मेरी, तो हम क्या है, जो जितनी भी गलतियां आती है ना उससे हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अभी क्या हुआ था, हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी, मतलब स्लैश में कुछ अलग ही स्लैश दे दिया था, इसलिए तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो हम गलतियों से तो सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ट्राई करिए, ट्राई करोगे तो सक्सेस होगे, अदरवाइज नहीं होंगे आप। ठीक है, जो ट्राई नहीं करना तो वो सक्सेस भी नहीं होने वाला। ट्राई करना मत भूलेगा। ये देखिए /n लगाया तो सब 1 by 1 आ गया। क्या आने वाला था आंसर, 100 + 50 तो 150, 100 - 50 तो 50, 100 × 50 तो 5000, 100 / 50 तो 2, आंसर करेक्ट आ गया हमारा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं और मॉड्यूलो का MOL नाम से एक वेरिएबल बना दिया। यहाँ पे 100 मॉड्यूलो 3 कर दिया। अब 3 में जो भी आंसर आएगा वो हम देख सकते हैं क्या आएगा। जस्ट अ मिनट। देखिए, पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मॉड्यूलो क्या होता है? तो मॉड्यूलो में हमने छोटे से ही सीख रहे हैं, हम भागकार सीख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो आप एक बार अपने हाथ में बुक लीजिए, पेन लीजिए और करके देखिए। तो अगर आप जब डिवाइड कर रहे हो, कोई भी डिवाइड कर रहे हो 100 डिवाइड बाय 3, तो क्या आंसर आएगा? जब 100 डिवाइड बाय 3 करोगे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 100 आप करके देखिए। सभी के सभी जितने लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी बुक और पेन हाथ में लीजिए और डिवाइड करके देखिए। तो क्या आएगा? 3, 100 को 3 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम ले लेंगे 3, तो 9 आ जाएगा, तो उसमें से 1 बचेगा, फिर 0 जो बाकी है वो ले लेना है, देन अगेन 3, अगेन 1, अगेन पॉइंट रिपीट करेंगे, अगेन 10 आएगा, अगेन 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 ऐसा रिपीट होगा। अच्छा, तो ये हमें प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप करना है? जब वैसे तो हम यूज देखें तो कैसा होता है कि 333.33 आएगा, बट मॉड्यूलो में क्या करना है? हमें आगे नहीं ले जाना, पॉइंट नहीं लगाना है, ऊपर पॉइंट नहीं लगाना है। जो भी वैल्यू आ रही है, 10 माइनस 9 आ रहा है, तो 10 माइनस 9 कितना हुआ? 1। तो ये जो नीचे 1 आ रहा है, शेष फल जो बोलते हैं, तो ये जो शेष बच रहा है ना, उसे मॉड्यूलो कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारे नीचे शेष बच रहा है 1, उसे ही हम मॉड्यूलो कहते हैं। तो आई होप आपको ये मॉड्यूलो के बारे में क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलो किसे कहते हैं। तो जो भी शेष बच रहा है, हम जब भी कोई भागाकार करते हैं, तब वो जो डिवाइड करते हैं हम, तब जो भी शेष बचता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलो। ठीक है, एम आई क्लियर? तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर कि इसमें सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर उनका यूज क्या है। देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उनका यूज भी हम आपको बता देते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। चलिए हम यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम कमेंट कर देते हैं। चलिए, ये कमेंट कर दिया हमने। अब सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आता है? इक्वल टू आता है फर्स्ट, देन प्लस इक्वल टू, देन माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एट द रेट, और भी बहुत सारे हैं इक्वल टू जो हम यूज हमें करना होता है। बट मेन जो हमें यूज होने वाले हैं, ये इतने सारे यूज होने वाले हैं। डिवाइड का भी यूज बहुत कम होता है, बट इतना ज्यादा हमारे पास ये जो है, ये सारे का यूज बहुत ज्यादा होता है। हम यहाँ से ये कॉपी कर रहे हैं, बार बार कौन लिखने जाएगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर ले। अब क्या करना है? इसको अनकमेंट कर देना है, अनकमेंट कर देते हैं इसको। ये किया। अब अनकमेंट करने के लिए 1 बाय 1 लग रहा है करना पड़ेगा हमें। देखिए, सारे के सारे अनकमेंट कर देंगे तो हमारी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, गया। इन सभी का यूज हम अगेन करने वाले हैं, कुछ अलग सा नहीं लेने वाले। तो हम क्या करेंगे? अब इसको, ये जो हमने वैल्यू दी है इंटीजर सम इक्वल टू 100 प्लस 50, तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। 100 दे दिया वैल्यू इसको हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? चलो ये सारे को रिमूव कर देते हैं, हमें इतनी ज्यादा नहीं लेने ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसमें इतने ज्यादा यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए सम 1 इक्वल टू 10 ले लिया हमने, देन
सेकंड टाइम आ रहा है, यहाँ पे हम, देन हम यहाँ पे सम वन जो है उसको ऐसा दे रहे हैं प्लस इक्वल टू 5 सेमीकोलन। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा सम वन सेमीकोलन एक्सिक्यूट हो गया। अब देखते हैं क्या इसका यूज है। रन करके देखते हैं। हमने लिखा प्लस इक्वल टू, तो पहले हमें प्लस इक्वल टू करना है। पहले क्या है, सम इक्वल टू 10 है, देन हमने किया सम वन में जो वैल्यू है उससे प्लस इक्वल टू 5। ये देखिए 50 क्यों आया, क्योंकि पहले क्या हमने दिया है, सम की वैल्यू क्या दी है हमने, 10 दिया है। सेकंड जो लाइन है उसमें हम ऐसा बोल रहे हैं सम वन प्लस करना है, उसके बाद प्लस करके इक्वल टू 5। तो सम वन की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 5 कितना होता है, 10 प्लस 5 15। तो इस तरीके से अब चलिए हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। माइनस में भी अलग आएगा कुछ, ये देखिए। इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटर का यूज करके। मेन जो है इक्वल टू हमारा यूज होता है। मेन यहाँ भी ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल टू हम हर जगह, अब हमें वैल्यू असाइन करनी है तब भी हम यही यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए 5 हो गया। इसी तरीके से डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हम सारे के सारे ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में है सबका यूज हम कर सकते हैं। देन है एक, चलो इतना आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कमेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे हम। कंपैरिजन ऑपरेटर तो उसके अंदर आता है अगेन यहाँ पे इक्वल टू यूज होने वाला है, बट कैसा इक्वल टू 2 बार इक्वल टू, देन यहाँ पे यूज होने वाला है एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू, देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये क्या है, सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमें इनमें कंपेयर करना है, कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हमें कंपेयर करना है 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, वो वाली वैल्यू जो हम KG1 में सीखते थे, फर्स्ट में सीखते थे, जो स्कूल में हम सीखते थे, वही का वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर x इक्वल टू, x की वैल्यू हम दे देते हैं 5, देन इंटीजर y की वैल्यू दे देते हैं 3। अब क्या करना है, हमें इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें बोलना है। तो डबल कोटेशन में लिखेंगे x ग्रेटर देन y, है कि नहीं, ग्रेटर देन y है कि नहीं, होगा तो ट्रू या फॉल्स में वो रिटर्न करेगा। अब ट्रू या फॉल्स में 0 या 1 वो रिटर्न कर देगा। तो इसमें क्या है, 5 जो है, जो ग्रेटर x जो है वो बड़ी वैल्यू है, मतलब ग्रेटर वैल्यू है। तो हमने यहीं पे दिया है कि x ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, तो हाँ जी बड़ा है ये। तो हमें ये ट्रू या फॉल्स जो भी होगा आंसर वो हमें रिटर्न करके दे देगा। आपको भी पता है, बट वही चीज हम खाली कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। ये जितनी भी चीजें अभी हमने देखा, ऑपरेटर दे दिया, वेरिएबल, ये सारी की चीजें हमें पता है कि हाँ ये अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हाँ कोई चीज तो चाहिए। खाना खाना है तो थाली की जरूरत तो पड़ने वाली है, पानी पीना है तो ग्लास की जरूरत पड़ने वाली है या फिर बोतल की जरूरत पड़ने वाली है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल या डेटा टाइप की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है, किसी को कोई नाम देना है, तो इक्वल टू का जरूरत तो पड़ने वाला है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है। चलो मान लीजिए एक फैमिली है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, और वहां पे 2 लड़कियां हैं, एक घर में 2 बेटियां हैं। तो उनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, कोई आके पूछ रहे कि इन दोनों में से बड़ी कौन है, दोनों तो सेम दिख रही हैं। तो क्या करेंगे हम वहां पे,
उनकी एज डिफाइन करेंगे कि ये दोनों की एज में, एज से ही पता चलेगा कि दोनों तो सेम दिख रही है। ठीक है, कंपैरिजन हमने किया तो इक्वल इक्वल टू करेंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा। उसके बाद हम ये बोले कि इन दोनों में से कौन बड़ी है, तो वो डिफाइन करने के लिए हमें ग्रेटर देन या लेस देन करना होता है कि ये बड़ी है या ये छोटी है। तो सेम एज इट इज ये वैल्यू जो है 1 इसलिए आई क्योंकि ट्रू वैल्यू आई। अब यहाँ पे मैं कर दूं लेस देन कर दिया। अगेन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब क्या x y से छोटा है, तो वैल्यू अभी 0 आनी चाहिए क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब ट्रू हो तो 1 आएगा क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जो ट्रू है तब 1 आएगा और ये फॉल्स है तो 0 आ गया, तो ये हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको इनके बारे में क्लियर हो गया और कैसे ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है एंड ये इक्वल टू है। ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम समझ लेंगे एक बार। तो लॉजिकल ऑपरेटर जनरली क्या होता है ना कि हमें कोई दो चीजों को बताना होता है। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो हो गया एंड परसेंट, और का सिंबल जो ये और आता है और एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, इज नॉट के लिए जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो। अब ये जो है एंड परसेंट है, लॉजिकल एंड इसे बोलते हैं। तो रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तब ये क्या करता है, इसी में हम इसे समझ लेते हैं। यही जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अब ये देखिए x और y की वैल्यू हमने दी है, तो x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। अभी ऐसा है तो रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लॉजिकल में हमें जो लॉजिक डिपेंड करना है, मतलब कि अब मान लीजिए x लेस देन 5 और x लेस देन 4 है, दोनों में से नहीं है तो नहीं आएगा, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर देता है। ये देखिए 0 मतलब ये वैल्यू फॉल्स है। x लेस देन 5 और x लेस देन 10 ये वैल्यू फॉल्स है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है, ये एंड ऑपरेटर है जो कि रिटर्न तभी करता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तो 1 आएगा। एंड और ऑपरेटर जो है उसमें क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ वन द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न मतलब कि 1 रिटर्न कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सॉरी यहाँ पे हमने और ऑपरेटर लगाना भूल गए, और ऑपरेटर आ गया हमारा। अब क्या करना है, हमें इसे फिर से रिटर्न करके दिखाना है। दोनों में से एक भी और ऑपरेटर जो है, दोनों में से एक ऑपरेटर, एक जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा तो हमें वैल्यू भी ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए। 1 आ गया, ये देखिए, क्योंकि हाँ x लेस देन 5 x लेस देन 10, तो ये वैल्यू चलिए गलत है तो ये वैल्यू तो सही है। x लेस देन 10, x की वैल्यू 10 से कम है तो हाँ जी है। ठीक है, देन है एक्सक्लेमेटरी साइन, रिजर्व द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट जब ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। चलिए इसे भी देख लेते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करके, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी है बाहर यूज होता है। ठीक है, अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक्सक्लेमेटरी साइन का ये लॉजिकल नोट, ये लॉजिकल नोट के लिए होता है। कोई भी नहीं बताना कि ये नहीं, ये चीजें हमारे पास नहीं है, तब ये नोट का यूज होता है। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगा अभी, ओके 1 रिटर्न कर दिया इसने। ये देखिए क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है।
इसलिए इसने 1 रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो बाकी रहा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि कंडीशन बताता है हमारे को। ठीक है, तो चलिए कंडीशनल में एक लेके देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर है हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं हमारे कोड को, कॉपी, देन इसको ही कमेंट कर देते हैं। ये रहा। तो हम यहाँ पे अब लॉजिक यूज करने वाले थोड़ा सा। तो आप रेडी हो जाइए लॉजिक के लिए। इंटीजर ए बी सी, फास्ट कमेंट कर देना अगर आपको पता है तो। हम यहाँ पे ए की वैल्यू को 2 आंसर दे रहे हैं, बी को 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक में क्या करना है, मैं एक लॉजिक चला रही हूँ, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, या फिर कंडीशनल ए देन बी। तो ये इस टाइप का हमने कंडीशन दे दिया। अब हमें क्या करना है, सी को प्रिंट कर देना है कि सी में जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट करके मुझे बता दो। ठीक है, चलिए इसे भी अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका आंसर मेरे से जल्दी आ जा रहा है तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा टफ है। तो आप मुझसे भी पहले, जो हमारे सिस्टम है बहुत स्लो हो गई है, तो आपके सिस्टम बहुत फास्ट है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, 7 आ गया। क्यों आया 7? ए बी से बड़ा है, तो हाँ जी है। तो कितना है, सी में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमें बता दे रहा है। ए एम बी दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं है, इसलिए वो नहीं बता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट रन होता है कि इन दोनों में से इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका आउटपुट जो भी आ रहा है वो सी के अंदर चला जाएगा। देन ए देन बी, तो ये अगर कंडीशन सही है तो इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसके अंदर यही होता है। देन कोमा ऑपरेटर, तो कोमा ऑपरेटर का यूज क्या है, तो ये जो कोमा हम लिखते हैं ना, ये कोमा ऑपरेटर है। तो कोमा ऑपरेटर का यूज हम क्या करते हैं कि कोई भी जो द कोमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर एक्सप्रेशन, जो ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब है जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो कोई भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस हो गया, सॉरी सी प्लस प्लस मीन्स की हम कोई भी वैल्यू यूज करें तो उनको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे तो +1 हो के आएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। चलिए सिंपल सी वैल्यू बनाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं a इक्वल टू 5 रख दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे a जो हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं उसमें कंडीशन रख दिया a प्लस प्लस। तो अब ये क्या करेगा, चलिए देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें। देन मैं आपको बताऊंगी कि a प्लस प्लस का यूज क्या है और a माइनस माइनस प्लस प्लस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का यूज क्या है। जो प्लस प्लस है उसे इंक्रीमेंट कहते हैं, माइनस माइनस उसे डिक्रीमेंट। अब ये प्लस प्लस में कोई चीज नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको फॉर लूप में ज्यादा यूज करते हैं। अब मैंने ऐसा कंडीशन दिया a प्लस 1, एक की वैल्यू जो भी है उसमें एक प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस 1 भी हम यूज कर सकते हैं, और a माइनस 1 जो हमें डिक्रीज करना है तो हम डिक्रीज b से कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब जो भी a की वैल्यू जो भी है, तो हम हमारे पे डिपेंड है क्या है a की वैल्यू। a इक्वल टू 5 है तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो 6 आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए इंक्रीज होके आ गया है। देन हम यहाँ पे माइनस माइनस का यूज करें तो माइनस हमने ले लिया a माइनस 1, एक की वैल्यू जो भी है उसमें एक माइनस होके आना चाहिए, तो वो भी होके आ गया। तो 5 माइनस 1, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए आंसर में हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये डिक्रीमेंट 4 आ गया।
तो आई होप आपको ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनका हम यूज ऑलरेडी सिंबॉलिक में करते हैं, ऑलरेडी कैरेक्टर में करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो उसमें से स्पेशल सिंबल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको खाली उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।